देखिए अब हम समझेंगे कैन और कोड के बीच में डिफरेंस, लेकिन इसमें एक शब्द और मैं जोड़ना चाहता हूँ जो कैन के संग में ही काम करता है। कैन के बराबर ही एक काम और शब्द करता है जिसका नाम है एबल टू। अब कैन और एबल टू में डिफरेंस क्या है वो चीज़ समझ लो, और एक चीज़ और याद कर लो कि कैन के साथ में एबल टू का डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हम चाहें तो कैन लगा सकते हैं या चाहें तो एबल टू लगा सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस भी हल्का सा है। कैन ये बताता है कि उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ जो है वो बाई बर्थ है, वो जन्म से है। जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई व्यक्ति जो है वो 10 किलो वजन उठा सकता है, तो वो और बाकी लोग नहीं उठा पाए तो उसको वो नेचुरल स्ट्रेंथ है, वो ऐसा काम कर सकता है। कोई टीचर है वो 2 घंटे पढ़ा सकता है, उसका नेचुरली काम है। कोई कहीं पढ़ाता ही नहीं है और वो पढ़ाने की कोशिश करे तो वहाँ पर वो कैन नहीं करेगा, वो कहेगा आई एम एबल टू टीच। सपोज़ कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा गरीब हो और कहते हो कि नहीं मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आप कहोगे मैं पैसे खर्च करने की कोशिश कर सकता हूँ, तो वहाँ पर कैन की जगह आएगा एबल टू। और अगर आप कहो कि मैं अमीर हूँ, मैं एक गाड़ी खरीद सकता हूँ, तो वो एक नेचुरल चीज़ है, उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आएगा मेरा कैन। तो ये दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते हैं। एबल टू में हम लोग कोशिश करते हैं जो हमारे पास वो चीज़ नहीं होती, चाहे स्ट्रेंथ हो, चाहे मनी हो, चाहे कुछ भी हो, और कैन में हम वो चीज़ें करते हैं जो अपनी क्षमता के अंदर है। क्लियर? अब देखो इधर पे प्रेजेंट में भी ये अपने साथ में कैन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाता है, सब्जेक्ट कोई भी हो। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, नेचुरल है, एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो। अब एफर्ट का मतलब ये नहीं कि मतलब मैं सही से तो खेल ही रहा हूँ, एफर्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, नहीं, स्पेशल एफर्ट लगाना पड़े, बिल्कुल स्पेशल, उसमें आता है एबल टू। आगे मैं बताऊँगा आपको। सी कैन सिंग, बिल्कुल ईजी है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग कैन नॉट या फिर कांट का यूज़ कर सकते हैं। अब ध्यान आपको यहाँ पे ये देना है कि कैन नॉट लोग ऐसे भी लिखते हैं, बट इंग्लिश ये कहती है कैन नॉट जो वो एक साथ ही लिखा जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है, और शॉर्ट में इसको कांट लिखते हैं। अब यहाँ पे एक एन और कहाँ चला गया, ओ तो चला गया अपॉस्ट्रोफी में। अब देखिए 2 एन एक साथ सही नहीं होते हैं जब तक वहाँ पर ओ ना हो, तो यहाँ पर आपका एन भी चला जाता है, इसलिए बनेगा मेरा कांट। तो यू कैन नॉट प्ले या फिर यू कांट प्ले, राइट आंसर। अगला सी कैन नॉट या कांट सिंग, सेंटेंस मेरा सही है। अब इसी जगह अगर मैं कहूँ कि आई एम वीक बट आई एम एबल टू रन फास्ट। अब यहाँ पर एबल टू आएगा कि कैन आएगा, सोचो। किसी ने कहा कि मैं कमज़ोर हूँ लेकिन मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ, तो एक बात कॉमन है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि वो कमज़ोर है, तो इसका मतलब ये क्लियर कि अंदर वो नेचुरल स्ट्रेंथ नहीं है जो होनी चाहिए तेज़ दौड़ने के लिए। इसका मतलब वो वहाँ पर एफर्ट डालेगा, है नहीं उसके पास, तो जब है ही नहीं तो कैन तो चला जाएगा, वो बचेगा अपने पास एबल टू। तो एबल टू का यहाँ पर यूज़ करते हैं इस सेंस में। इन सेंटेंस में एक में भी ऐसी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ पर एबल टू आएगा कि कैन आएगा। तो यहाँ पर कैन नेचुरली के लिए, लेकिन एबल टू बेसिस एफर्ट में यूज़ करते हैं। आगे देखिए, अगर मैं इसी के पास्ट की बात करता हूँ, जैसे कि कैन ये कहता है मेरे पास पावर है, एबिलिटी, कैपेसिटी है, प्रेजेंट में तो कैन, और अगर पास्ट में ले जाओगे तो हो जाएगा कुड, और वर्ब की लाएगा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही कुड रीड, वो पढ़ सकता था, ही कैन रीड, वह पढ़ सकता है, पास्ट की बात, प्रेजेंट की बात। यू कुड प्ले, ईजी, बिल्कुल ईजी सेंटेंस फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ। सी कुड सिंग, नेगेटिव बनाने के लिए सी कुड नॉट या सी कुडंट रीड, दोनों में सही, ये तो मैंने कॉन्टेक्स्ट में बताया था आपको। फिर इसके बाद यू कुड नॉट या कुडंट प्ले, दोनों मेरे सही हैं। सी कुड नॉट या कुडंट सिंग, सेंटेंस बिल्कुल सारे मेरे सही हैं, बस वहाँ पर एबल टू का यूज़ करना था कैन वाले सेंस में। अब बात करेंगे कुड हैव की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी तो थी, वो पावर तो थी करने की, लेकिन तुम फिर भी कर नहीं सकी, तुमने वो किया नहीं। उस सेंस में कैसे, ही कुड हैव पास द एग्जामिनेशन बट ही कुड नॉट, मुझे पता है वो एग्ज़ाम पास कर सकता था लेकिन उसे पास नहीं किया, कर सकता था, एबिलिटी थी। अगर मैं मे हैव का यूज़ करता हूँ शायद कर सकता था, माइट हैव का यूज़ करता हूँ शायद ही कर सकता था।
तो तीनों में ये डिफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा क्लोज टेस्ट में, तब समझ में आता है। यू कुड हैव रीच्ड इन टाइम, तुम समय पर पहुंच सकते थे लेकिन तुम पहुंचे नहीं। इसके दो मतलब हैं। जब भी मैं कुड हैव, माइट हैव, मे हैव का यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे दो बातें होती हैं। एक तो जो काम हुआ है या नहीं हुआ है उसका एक सेंटेंस और निकल के बाहर आता है जो हमें ये समझाता है कि ऐसा काम या तो हुआ था या फिर नहीं हुआ था। तुम पास कर सकते थे, इसका मतलब तुमने पास नहीं किया। तुम पास नहीं कर सकते थे, इसका मतलब तुमने पास कर लिया है। तो दूसरा सेंटेंस हम लोग को एज्यूम करना पड़ता है, वो समझ में अपने आप आ जाता है। ही कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट, वो चाहता तो एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकता था, उससे बच सकता था, लेकिन वो बचा नहीं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे चल कर के शैल, शुड, विल और वुड में डिफरेंस देखेंगे और बड़ी ही डिटेल में देखेंगे कि वहाँ पे चीज़ें कैसे कैसे समझ में आती हैं।